कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर अर्जुन कपूर कई सालों से स्मगलर जिमी कोस्टा को पकड़ने की ताक में था, लेकिन जिमी के स्मगलर भाई एल्फ्रेड कोस्टा की मैंगलोर राजनीति में बहुत धाक थी और कस्टम्स का उनके खिलाफ सबूत जुटा पाना बहुत मुश्किल। जब अर्जुन को जिमी के सोने के कंसाइनमेंट उठाने की खबर मिलती है तो वो नियमों को अनदेखा करके उसे पकड़ने दौड़ता है। हाथापाई में अर्जुन अनजाने में जिमी को उसी के छुरे से घायल कर देता है। खुद बुरी तरह से जख्मी अर्जुन एल्फ्रेड कोस्टा के आदमियों से बचने के लिए भाग निकलता है। उधर जिमी कोस्टा दम तोड़ देता है। ये पता लगने पर कि अर्जुन घर पे नहीं है, कोस्टा के आदमियों ने उसकी तलाश और भी तेज कर दी। पुलिस भी अर्जुन को ढूंढ रही थी। ये घटना अब सुर्खियों में थी। जैसे ही अर्जुन को इसकी खबर मिली, वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। तलाशी? इंस्पेक्टर, किस बात की तलाशी? You are under arrest, Mr. Kapoor. अंडर अरेस्ट? लेकिन इंस्पेक्टर, मेरा जुर्म क्या है? जिमी कोस्टा को मारने के जुर्म। आप प्लीज यहाँ साइन कीजिए। गाड़ी में से न गोल्ड बिस्किट मिला और ना ही मौजूद लोगों से कोई ठोस गवाही। अर्जुन के 38 घंटे तक लापता रहने की वजह से पुलिस ने उसे जिमी की मौत का जिम्मेदार माना। अपने खुफिया सूत्रों से एल्फ्रेड कोस्टा को अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर कस्टम्स डिपार्टमेंट से पहले मिल गई। अब देखो कोस्टा, मैंने जिमी को बहुत समझाया और मैं उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था। लेकिन अब तू मरेगा। चलो निकलो, निकलो सब लोग यहाँ से। अब कपूर, आप 2 मिनट के लिए बाहर वेट कर सकती हैं? नो सर, प्लीज। हेलो, प्लीज। अर्जुन, कैसा? ये सब हुआ कैसे? सर, मैं जिमी का पीछा कर रहा था सर। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसके हाथ में चाकू था। लेकिन तुम 38 घंटे तक थे कहां? सर, मैं घबरा गया था और इसलिए एक जंग की आग में छुप गया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे सर कि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता। बस मैं इंतजार कर रहा था कि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर मैं देखो, पुलिस तुमसे अगर कुछ भी पूछे तो तुम कुछ नहीं बताओगे। ऐसा? क्योंकि तुम्हारा दिया गया बयान तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। अच्छा। वैसे हमने लॉयर कर लिया है। तुम इन पेपर्स पे दस्तखत करो, हम तुम्हारे बेल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। बाय द वे, वो गोल्ड बिस्किट कहाँ है? शायद सर भागदौड़ी में कहीं गिर गया मुझसे सर। और कितने दिन? सर, जब तक उसे बेल नहीं मिलती वो जेल में ही रहेगा। आज रात दंगा होगा। हमारे सभी आदमियों को पुलिस को जेल में डालना होगा। समझ गया ना? सर, अगर कस्टडी में उसके साथ कुछ हुआ तो बात बिगड़ भी सकती है। आफ्टर ऑल, इज अ कस्टम्स ऑफिसर सर। हाँ, 2-4 दिन में उसे बेल मिल जाएगी।
हाँ। कस्टम्स डिपार्टमेंट के बार बार कहने के बावजूद अर्जुन को जमानत 4 दिन बाद मिली। इस दौरान अनु जॉन के घर में रही। अर्जुन और कस्टम्स डिपार्टमेंट मीडिया की आलोचना का शिकार बनने लगे। टेक केयर, आई सी यू इन ऑफिस सून। हाँ? पानी पियोगे? मैं डस्टबिन लेके आती हूँ बाहर से। कौन है ये लोग? घर वापस लौटना कैसा लग रहा है अर्जुन? अगर हम चाहते तो अनु को उठवा भी सकते थे। अगर तुमने अनु को सर, कल उन्होंने अनु को किडनैप करने की कोशिश की सर। मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी कोस्टा के साथ मिला हुआ है सर। देखो अर्जुन, कोस्टा ताकतवर जरूर है, मगर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ नहीं। अखबार देखो, इसमें पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ एक भी कमेंट नहीं दिया है और तुम हो कि बस एनीवे वो तुम्हारा जो इन्फॉर्मर है उसने तुम्हें फिर से फोन करने की कोशिश की? नहीं सर, और इस हादसे के बाद मुझे लगता भी नहीं वो कभी फोन करेगा। अर्जुन, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे क्यों नहीं चले जाते हो? छुट्टी सर? हाँ, वो तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है और वैसे भी तुम कुछ दिन इन झमेलों से दूर रहोगे तो यू विल फील मच बेटर। अगर सर लोग तो यही समझेंगे ना कि मैं कसूरवार हूं और मुझे बचाने की कोशिश की जा रही है। देखो, डिपार्टमेंट से हमारे पास लेटर आया है और ये सब उन्होंने ही सजेस्ट किया है और ये तुम्हारी भलाई के लिए है। मेरी भलाई के लिए सर? आज लीव, कल ट्रांसफर और परसों सस्पेंशन ना सर, राइट? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड अर्जुन? तुम समझते क्यों नहीं? 4-5 हफ्तों में ये मामला शांत हो जाएगा, तब तक कोई और हादसा अखबार की सुर्खियां बन जाएगा और तब तुम फिर से ज्वाइन कर लेना। वैसे भी स्टेट तुम्हारे ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा रही है। मर्डर? अर्जुन से नाखुश होने के बावजूद बैनर्जी ने लोकल पुलिस से बात करके अनु के लिए 24 घंटे प्रोटेक्शन दिलवाया, लेकिन फिर भी उसे डराने धमकाने के लिए फोन और चिट्ठियां आती रहीं। इस बीच एल्फ्रेड कोस्टा अपने राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाते हुए सीबीआई तक जा पहुंचा। स्मगलर, लेकिन स्मगलिंग का माल कोई नहीं मिला है? सीबीआई को जिमी पे जो चार्जेस लगाए हैं वो प्रूव करने होंगे। वो साला बचना नहीं चाहिए। सर लेकिन एक अड़चन है। अड़चन? मोटिव है। 1987 में 27 लाख रुपए का माल पकड़वाने में जिमी ने कस्टम्स की मदद की थी। उसका 20% जिमी को मिलने वाला था और बाकी सब अर्जुन को। लेकिन अब जिमी तो मर गया है, तो बाकी सब अर्जुन को मिल जाएगा। लालच का झूठा मोटिव एल्फ्रेड कोस्टा ने अर्जुन से जिमी की मौत का बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। सीबीआई ने इस मोटिव पर यकीन करते हुए अर्जुन को दोषी ठहराया। दूसरी ओर कस्टम्स ने मशहूर लॉयर उनी नायर को अर्जुन का केस सौंपा। नौकरी छोड़ दूं? क्यों? देखो अनु, मैं कल ऑफिस रिज्वाइन कर रहा हूं और सारा समय अगर मैं यही सोचता रहूंगा कि तुम ठीक हो या नहीं तो मैं काम कैसे करूंगा? और वैसे भी तुम स्कूल में कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट तुम घर में सेफ तो हो ना? मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी।
इन लोगों के डर से कितने दिनों से तुम और मैं कहीं बाहर नहीं गए। हाँ, और अब पुलिस प्रोटेक्शन है। तुम तो ऑफिस चले जाओगे और मैं घर में I'll go mad. At least you'll be alive, Anu. Please, और complications मत बढ़ाओ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम वही कर रहे हो जो वो लोग चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि तुम उनसे डर डर के रहो। वो चाहते हैं कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश भी मत करो। Okay, I'll be careful. Arjun, please. Yes, sir. I'll be right there, sir. Sir, I need some explanation, sir. एक्सप्लेनेशन? Yes, sir. आते ही मुझे नॉन एक्टिव ड्यूटी में डाल दिया गया, सर। मेरा इतना काम पेंडिंग है, फिर भी मुझे ऑफिस में हाथ धरे हुए बैठे हुए मजबूर किया जा रहा है, सर। आखिर क्यों? अर्जुन, तुम्हारी थिंकिंग नेगेटिव होती जा रही है। तुम्हें नॉन एक्टिव ड्यूटी पर सिर्फ लॉयर की सलाह पर रखा गया है। इस वक्त हमसे अगर जरा सी भी गलती हो गई तो प्रोसिक्यूशन तुम्हें और इस डिपार्टमेंट को धो के रख देगा। सर, क्या हमारा डिपार्टमेंट इतना डरा हुआ है कि अपने ऑफिसर को अपना काम करने से रोक रहा है, सर? हम सिर्फ सावधानी बरत रहे हैं। तुम्हारी वजह से सारे डिपार्टमेंट को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मीडिया, पब्लिक, सबके सामने हमारी साख पर आंच आई है। फिर भी हम तुम्हारे साथ रहे और तुम। सर, मैं तो अपनी ड्यूटी करा रहा, सर। और एक स्मगलर को रोकते समय मैंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, सर। तुम उसे सक्सेसफुली रोक लेते अगर तुम रूल्स के मुताबिक चले होते तो। सर, मैं लिसन, तुमने अपनी ड्यूटी को अनदेखा किया है। क्या मुझसे परमिशन लेना तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी? बैकअप के लिए वेट करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी? ब्लैक डायरी में एंट्री भी जॉन ने बाद में की। तुम एक वन मैन ऑपरेशन चला रहे थे जिसे किसी ने भी ऑथराइज नहीं किया था। देखो, कस्टम्स तुम्हारे जैसे ऑफिसर को खोना नहीं चाहता। 1-2 महीने के बाद तुम्हें फिर से एक्टिव ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा। ओके? मामला सेशंस कोर्ट पहुंचा। यहां मुद्दा यह था कि क्या ड्यूटी निभाते हुए किसी ऑफिसर के हाथों अनजाने में हुई मौत के लिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। लेकिन योर ऑनर, हमारे पास उन गवाहों के बयान हैं जिन्होंने अर्जुन कपूर को जिमी कोस्टा की डिक्की से गोल्ड बिस्कुट निकालते हुए देखा है। वो गोल्ड बिस्किट जो आज तक बरामद नहीं हो पाया। अर्जुन अदालत को पहले ही बता चुका है योर ऑनर, जिमी कोस्टा के आदमियों से भागते हुए वो गोल्ड बिस्कुट कहीं गिर गया था। गाड़ी में रखे बक्सों में गोल्ड था, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है डिफेंस के पास। सबूत है वो गवाह योर ऑनर जिन्होंने बक्से में पड़े सोने की झलक देखी है। जिमी की खराब हालत होने पर भी जिमी के आदमियों ने उन बक्सों को ले जाना ज्यादा जरूरी समझा। इसका सीधा सा मतलब है योर ऑनर कि उन बक्सों में सोना था। इतना ही नहीं, वहां भीड़ में जमा एक आदमी रामा अय्यर ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसको अगवा कर लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं लिखवाई गई है योर ऑनर। इस केस के साथ जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें डिफेंस अदालत के सामने लाने से कतरा रहा है। जैसे जिम्मी के मर्डर के 38 घंटे बाद तक अर्जुन कपूर कहां रहा? अर्जुन कपूर छिप गया था योर ऑनर। उसे डर था कि जिमी के आदमी कहीं उसे जान से ना मार दे। और 38 घंटे बाद वो डर कहां गायब हो गया? योर ऑनर, शुरू से ही अर्जुन कपूर ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। सेशंस कोर्ट ने कहा कि चूंकि अर्जुन जिमी कोस्टा पर चाकू इस्तेमाल करने की वजह साबित नहीं कर पाया, इसलिए वो कस्टम्स ऑफिसर को मिलने वाले इम्यूनिटी कवर का हकदार नहीं है। इसलिए उस पर मुकदमा चलाया जाना सही है। हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वो हम बाद में देखेंगे।
रघु, ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। शायद मेरी ही गलती थी। अगर उस दिन मैं अकेला नहीं जाता और बैकअप के साथ जाता तो शायद ये सब नहीं होता। अर्जुन, अर्जुन प्लीज, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, प्लीज। तुमने कभी ट्रांसफर के बारे में सोचा है? हाँ। तो लोग तो यही कहेंगे ना कि अर्जुन कपूर डर के भाग गया। और हमारी जिंदगी तो संवर जाएगी। मैडम, मैं साहब के ऑफिस से आई है। ऑफिस से? ठीक है। पता नहीं। Let me see. How could you do this to an animal? माय लॉर्ड, जिमी की मौत एक हत्या नहीं, एक हादसा है। कस्टम एक्ट के सेक्शन 155 के तहत कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथों ड्यूटी करते हुए अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। माय लॉर्ड, डिफेंस के पास आज तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मौत के वक्त जिमी गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा था। और किसी भी कस्टम ऑफिसर को सिर्फ शक की बिना पर किसी को मारने का हक नहीं है। इसीलिए कस्टम प्रिवेंशन ऑफिसर अर्जुन कपूर को क्रिमिनल ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। माय लॉर्ड, कस्टम एक्ट के सेक्शन 106 के तहत ऑफिसर को यह अधिकार है कि वो स्मगलर की गाड़ी रोके और उसे भागने ना दे। गाड़ी रोकने का हक, न कि हत्या करने का। अर्जुन कपूर ने हर तरह से जिमी कोस्टा को रोकने की कोशिश की, यहां तक इग्निशन की खींचकर गाड़ी रोकी भी। लेकिन यह हादसा तब शुरू हुआ जब जिमी ने अर्जुन के ऊपर चाकू से हमला किया, और वो भी एक बार नहीं, पूरे 22 बार। अर्जुन ने अपने बचाव के लिए जिमी से चाकू छीनना चाहा, बस उसी हाथापाई के अंदर जिमी की मौत हो गई। माय लॉर्ड, अर्जुन जैसे बहादुर ऑफिसर को प्रोसिक्यूट कर हम शायद एक गलत संकेत दे रहे हैं, जिससे आगे ऑफिसर अपनी ड्यूटी करते हुए हिचकिचाएंगे। 2 साल के कानूनी दांवपेंच के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिमी की हत्या के सिलसिले में अर्जुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसने सीबीआई रिपोर्ट को एक तरफा और बेबुनियाद बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 106 और 155 के तहत कस्टम्स ऑफिसर को तस्करी में इस्तेमाल की जा रही गाड़ियों को रोकने का पूरा हक है। अर्जुन, ये लेटर आया था सुबह। कस्टम्स डिपार्टमेंट? क्या है? अर्जुन का मैंगलोर से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। अर्जुन के अनुसार पुलिस ने अनु को सुरक्षा मुहैया करने के बदले में उन्हें 2,80,000 का बिल थमा दिया। वो आज भी एक निडर और दिलेर ऑफिसर की तरह जाना जाता है। अनु आज भी स्कूल में पढ़ाती है। वो आज तक इस हादसे की परछाई अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई है। अनु और अर्जुन की एक 4 साल की बेटी है।
एल्फ्रेड कोस्टा आज भी राजनीति में अपनी दखल रखता है। उसका साम्राज्य बरकरार है। रघु अभी भी उसके साथ है। अर्जुन कपूर जिन परिस्थितियों से गुजरा उसमें आप समझ सकते हैं। चाहे आप सरकारी अफसर हो या फिर आम नागरिक, हमर कुछ ऐसे कानून सुझाएगा जिसे आप समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। वर्ष 1980, हिंदुस्तान एटॉमिक डेवलपमेंट सेंटर, डॉक्टर विजय नारंग इसके हेड, डॉक्टर रॉय चौधरी एचएडीसी के सीनियर वैज्ञानिक। उनका लक्ष्य भारत को उसका पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देना। कमांडर माथुर एक नेवल इंजीनियर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत के लिए मशहूर। उनका जिम्मा गवर्नमेंट की तरफ से एचएडीसी के डिजाइन की समीक्षा करना। 1982, तकनीकी खामियों की बिना पर कमांडर माथुर ने पहला डिजाइन रिजेक्ट किया। 1983, वो दूसरा डिजाइन भी रिजेक्ट करते हैं। एचएडीसी नेवी की मदद से इनकार करता है। 1984, एचएडीसी अपना तीसरा डिजाइन सीधे प्रधानमंत्री को सौंपता है, लेकिन सरकार एक बार फिर कमांडर माथुर की राय मांगती है। तो आपका फैसला क्या रहा, कमांडर? कल सुबह तक सबको पता चल जाएगा, और सबके साथ आपको भी, डॉक्टर चौधरी। कमांडर, आई होप आप इस सब के मायने समझते हैं। ये डिजाइन सिर्फ एचएडीसी और इंडिया के लिए ही नहीं, लेकिन आप और मेरे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ही हम 2 कीमती साल गवा चुके हैं, क्योंकि मैंने आपके 2 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। अगर अब आप ये डिजाइन अप्रूव कर देते तो फिर एचएडीसी को गवर्नमेंट से 150 करोड़ का सैंक्शन मिलेगा। कमांडर, क्या वाकई आपके हमारे कोई भी डिजाइन रिजेक्ट या अप्रूव करने की काबिलियत रखते हैं? पिछले 4 सालों में कमांडर माथुर के 2 डिजाइन रिजेक्ट करने से एचएडीसी और उनके बीच तनाव बहुत बढ़ चुका था। उनकी रिजेक्शंस और इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में हो रही देरी के कारण अब इंटेलिजेंस भी उन पर नजर रख रही थी। मुझे समझ में नहीं आती कि पापा रात को भी पैदल चल के क्यों वापस आते हैं। तुम्हारे पापा की कोई भी बात समझना आसान है क्या? मम्मी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आज पापा से कहने वाला हूँ, मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं करनी है। मैं आईआईटी में मैथ्स ले रहा हूँ। देखो कार्तिक, मूड देख के बात करना। वैसे जब से इन्होंने एचएडीसी ज्वाइन किया है ना, ये टेंशन में रहते हैं। मुझे लगता है इनकी सेहत ही ना बिगड़ जाए। पापा आ गए। मामा, हाय पापा। हाय। वो अभी तक सोए नहीं? खाना लगो? थोड़ी देर रुको। क्या हुआ? सौदामिनी, मेरी बस एक हाँ या ना पे बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर हाँ करता हूं तो इंडिया को पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल जाएगा और एक साइंटिस्ट की सालों की मेहनत कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस डिजाइन में कुछ खामियां हैं, सेफ्टी हैजर्ड्स, जिससे मेरे सेलर्स की जान को खतरा हो सकता है।
मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जो देश अपने सैनिकों की हिफाजत नहीं कर सकता, वो मशीनों से क्या कर लेगा? चलो ना, बहुत भूख लगी है। ये प्रोजेक्ट पिछले 4 साल से अटका हुआ है। दिल्ली बार-बार मुझसे सवाल पूछ रही। And believe me, they are not just questions. They are question marks. I hope you prepare to defend your design this time. I have always defended my design, sir. मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार एक अनक्वालिफाइड आदमी को हमारे डिजाइन्स रिजेक्ट या अप्रूव करने का अधिकार कैसे दिए हैं? देखो, वो एक काबिल नेवी कमांडर है और ये डिजाइन हम म्यूजियम में रखने के लिए नहीं, नेवी के लिए बना है। I'm sure the commander is going to be under considerable pressure this time. कमांडर मात्र कभी किसी के प्रेशर में नहीं आया। Good morning. Good morning. Shall we go inside? The design is practical and it can be implemented by our engineers. लेकिन I have one concern. ये डिजाइन इंडियन नेवी और फॉरेन नेवीज की सुरक्षा नियमों पर खरा नहीं उतरता, which means इससे हमारे सेलर्स की जान को खतरा हो सकता है। इवैल्यूएशन रिपोर्ट आपके सामने है। डॉक्टर चौधरी, आप इसकी सेफ्टी के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? जरूर। Commander, what is the risk factor? क्या यही डिजाइन इंप्रूव नहीं किया जा सकता? No, वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कमी डिजाइन में है। हमको एक नया डिजाइन चाहिए, इसका इंप्रूव्ड वर्जन नहीं। कमांडर माथुर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एचएडीसी से बेहतर न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में कोई नहीं जानता होगा। आफ्टर ऑल, साइंटिस्ट्स वर्क हियर। मेरे अनुसार आपकी राय बेबुनियाद है। फेयर इनफ। कोई जरूरी नहीं कि आपकी राय मेरी राय से मिले। मेरा काम था रिपोर्ट देना, जो मैंने नेवी और सरकार को भेज दी है। एचएडीसी को सरकार से 150 करोड़ मिलने वाला था। मेरे लिए मेरे सेलर्स की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है डॉक्टर चौधरी। जरूर, इसीलिए हमने सारे। That'll be all, gentlemen. कमांडर माथुर, आपके रिव्यूज हमें एक कदम आगे और 2 कदम पीछे ले जाते हैं। माथुर ने स्टडी तक नहीं किया। आपको किसी भी तरह ये डिजाइन अप्रूव करवाना होगा सर। रॉय चौधरी, HADC कभी भी किसी फ्लॉड डिजाइन को अप्रूव नहीं करवाएगा। एक कदम आगे 2 कदम पीछे। डिजाइन रिजेक्ट होने से ज्यादा नारंग को 150 करोड़ की ग्रांट ना मिलने का अफसोस है। मेरी ये समझ में नहीं आता, इतने सीनियर साइंटिस्ट एक ढंग का डिजाइन तैयार नहीं कर सकते। देखो, जो तुम्हें सही लगा वो तुमने किया, अब और मत सोचो ना। बेकार में इसमें उलझे हुए हो। तुम वापस नेवी क्यों नहीं चले जाते? सब्जी? ये तो कोई हल नहीं हुआ सौदामिनी। मैं उनके एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। कोई भी एक पॉइंट साइंटिफिकली सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए रिसर्च से ज्यादा प्रोजेक्ट के पास होने की अहमियत है। शायद रॉय चौधरी सही कहता है। मैं अब तक इसलिए इस सब में उलझा हुआ हूं क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है, पॉलिटिक्स और चमचागिरी की डिग्री। चलो अच्छा, कम से कम मैथ्स में तो कार्तिक। मैथ्स से क्या होगा? इस देश में मैथ्स की कोई वैल्यू नहीं है। यहां सारे अच्छे जॉब साइंटिस्ट को ही मिलते हैं। एक साइंटिस्ट 100 मैथमेटिशियंस पर हावी होता है। एक रॉय चौधरी एचएन माथुर से इसलिए बड़ा है क्योंकि वो साइंटिस्ट है, चाहे उसकी बात में वजन हो या ना हो। इसलिए तुम्हें मैथ्स नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना चाहिए। नहीं, मैंने सोच लिया है, और वो भी आईआईटी में नहीं। इट्स गॉट टू बी अमेरिका, इट्स गॉट टू बी हार्वर्ड। पापा,
मैं मैथ्स ही करूंगा। ठीक है। एचएडीसी ने दावा किया कि उनके डिजाइन में कोई कमी नहीं थी। सरकार ने शर्त रखी कि अगर वो कमांडर माथुर की बताई हुई खामियों का जवाब दे दे तो वो एचएडीसी को 150 करोड़ रुपए देने को तैयार है। एचएडीसी के पास इसका कोई तोड़ नहीं था, इसलिए अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट रोक दिया गया। उधर नेवी ने माथुर को खुद एक डिजाइन तैयार करने को कहा। माथुर की 2 साल की मेहनत के बाद नेवी ने डिजाइन को मंजूरी तो दे दी, पर सरकार ने इस पर एचएडीसी की राय मांगी। एक सेलर नेवी का पहला न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम डिजाइन करने में इतना उलझ गया कि अपने बटन लगाना ही भूल गया। आज बहुत अजीब सा लग रहा है सौदामिनी। पता नहीं उन लोगों को मेरा डिजाइन नजर भी आएगा या सिर्फ कमांडर माथुर जो उनके डिजाइन रिजेक्ट करता है। जितना कम सोचोगे ना उतना अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे। सर, आपने तो माथुर की डिजाइन स्टडी की होगी। What do you think? The man is not qualified enough. यानी उसके डिजाइन में फ्लॉज हैं। रॉय चौधरी, इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एचएडीसी खुद बनाएगी। Lights on. Yes, yes, gentlemen. I think कमांडर माथुर, हम अपनी राय आपकी डिटेल रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही दे पाएंगे, and for that we will need time. That will be all, gentlemen. Thank you. डॉक्टर नारायण, आपकी कुछ तो राय होगी मेरी इस कोशिश के बारे में। कोशिश, कमेंडेबल कोशिश, लेकिन इस देश को एक साइंटिस्ट के डिजाइन की जरूरत है, एक नेवी के कमांडर की कोशिश नहीं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एचएडीसी आपको नहीं गवर्नमेंट को जवाब दें। और वैसे भी आप हमारा काफी कीमती टाइम बर्बाद कर चुके हैं। कमांडर माथुर, मेरे ख्याल से नेवी को आपकी ज्यादा जरूरत है विलिस्बर्ग की हमारे। I wish you the best of luck. Of course, somewhere else. You can always come back to HADC. But only after I retire. कार्तिक की शर्ट में स्टार्च नहीं लगा भाई, सीख हो जाएगी। पापा, कैसा रहा? गुड न्यूज, कार्तिक का एडमिशन हो गया हार्वर्ड में। What? Don't believe this. मैथ्स। शायद पापा को अच्छा नहीं लगा। नहीं कार्तिक, इसकी वजह कुछ और ही है। तुम्हारी डिजाइन समंदर में फेंक दी गई। मुझे वापस नेवी भेजा जा रहा है शिप्स रिपेयर करने के लिए। आफ्टर ऑल, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट।
किसी भी सवाल का, संदेह का जवाब देने के लिए तैयार था मैं, लेकिन रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं बताई, बस रिजेक्ट कर दिया। इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक पर्सनल मुद्दा बना रहे हैं ये लोग, और मैं भी यूं खामोश नहीं बैठूंगा, इसका जवाब जरूर मांगूंगा मैं। कई कोशिशों और प्रधानमंत्री को लिखने के बावजूद एचएडीसी ने माथुर को उनके डिजाइन पर कोई जवाब नहीं दिया। उधर माथुर को आईआईटी से अपने डिजाइन के लिए डॉक्टरेट मिला। इस डिजाइन में से सभी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स निकाल दिए गए थे। 1 साल बाद कमांडर माथुर नेवी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर विदेशी कंपनियों में कंप्यूटर कंसल्टेंसी करने लगे। एक असाइनमेंट पर अमेरिका जाने से कुछ दिन पहले कमांडर माथुर को सरकार ने एचएडीसी का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट एक बार फिर शुरू करने का न्योता दिया। इतने कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पर वापस आने की संभावना के कारण इंटेलिजेंस की दिलचस्पी माथुर में एक बार फिर बढ़ गई। माथुर पर इंटेलिजेंस की नजर और तेज कर देनी चाहिए। You see, I feel the man knows too much about this project. पीएचडी तैयार होते ही उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ली? What could be the worth of a man like him in America? You see, he's like a wounded animal. And a disappointed man can be dangerous. अपने डिजाइन रिजेक्ट होने पर उसे खुशी तो नहीं हुई होगी। हालांकि जिस रीजन से उसने हमारे डिजाइन रिजेक्ट किए हैं वो वाजिब थे। I don't think Mathur is the kind of man who would sell himself. You never know. ऐसे में बहुत ताकत होती है। हेलो, इंस्पेक्टर भैरव सिंह। कमिश्नर खन्ना हियर। आज रात एक कमांडर एचएन माथुर अमेरिका जा रहा है। सर, शायद वो कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स देश के बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। सर, इस खबर का सोर्स? द सोर्स इज 100% रिलायबल। इनफैक्ट इंटेलिजेंस का एक आदमी तुम्हारे साथ रहेगा। ये माथुर एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था। भैरव, बहुत ऊंचे लोगों की इस पे नजर है। कुछ गड़बड़ हुई तो ऊपर तक जवाब देना होगा। सर, अमेरिका जाने का प्लान और विदेशियों से संपर्क, इस सबसे इंटेलिजेंस का कमांडर माथुर पर शक और भी मजबूत हो गया था। अब पुलिस भी उनकी हर हरकत पर नजर रखे थी। कमांडर माथुर इस फैलते हुए जाल से बेखबर थे। Have you checked in yet? No, sir. Announce for him. अब इसे अनाउंसमेंट हो रहा है। तुमने फ्लाइट का टाइम ठीक से पढ़ा था या नहीं? हाँ पापा, ठीक से पढ़ा था। It's all right, don't panic. अभी बहुत टाइम है। अच्छा सुनो, तुम्हारे पेपर्स इस बैग में है? ये ब्रीफकेस है। और पापा प्लीज फॉर्म्स पोस्ट करना मत भूलिएगा। 10th is the last day. हाँ भाई ठीक है। Okay, bye पापा। बाय बाय। हैव अ गुड ट्रिप। बाय। Oh पापा, मम्मी ने ये लिस्ट दिया था। बाय बाय पापा। Commander Mathur, calling Commander H.N. Mathur. Please report to the check-in counter. Sorry, sir. क्या मैं आपका हैंडबैग चेक कर सकता हूँ? Yeah, sure. Thank you. अमेरिका जाने की वजह? मैं वहाँ कंप्यूटर फर्म में कंसल्टेंट हूँ। और ये डॉक्यूमेंट्स? ये मेरे बेटे के हार्वर्ड के एडमिशन पेपर्स हैं। और ये मेरी पीएचडी थीसिस है। न्यूक्लियर डिजाइन पे पीएचडी का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्या संबंध? वेल जी, यू सी, सॉरी सर, पर आप ये फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन मैं ये फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकता? Look, I am a retired defense officer. What is that? We have orders. Okay, can I make a phone call, please? आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। हेलो, हेलो सौदामिनी। हाँ, क्यों? अभी से घर की याद सताने लगी? हेलो, हेलो सौदामिनी। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बोलो, बोलो। सौदामिनी, मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। हेलो।
कार्तिक, लगता है पापा की फ्लाइट डिले हो गई। हेलो कमांडर माथुर, यू आर अंडर अरेस्ट।